वी वर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन। अब जो नया टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन बाय लेंस। स्फेरिकल लेंस की हेल्प से किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है इसको हम स्टडी करेंगे। तो पहली बात तो ये समझ लो कि लेंस होता क्या है। लेंस बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट पीस होता है। अगर लेंस की बात करें तो लेंस होता क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास या ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास जो एक तरफ से, मतलब अगर कहें कि दो पार्ट हैं तो दोनों तरफ से वो स्फेरिकल सरफेस से ढका हुआ होता है, बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। दो जगह से वो कवर्ड है दोनों तरफ से। और ये किस पर बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर ये पूरी तरीके से बेस्ड होता है। क्या मतलब है इसका? इसको ऐसे समझ लो कि अगर मैं इस तरीके का कोई लेंस बना रहा हूं, ये एक लेंस ये है, एक लेंस ये। अगर मैं इसके बीचों बीच एक इमेजिनरी इसको कट कर देता हूं, ऐसे इसको बीचों बीच इमेजिनरी इसको कट कर देता हूं, तो यहाँ पर भी एक स्फेरिकल लेंस का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से। यहाँ पर भी एक स्फेरिकल लेंस का पार्ट दिखाई दे रहा है। दो स्फेरिकल लेंस से मिलके आपने एक लेंस बना दिया। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपको एक स्फेरिकल लेंस दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको एक स्फेरिकल लेंस दिखाई दे रहा है। Am I clear to all? हाँ है ना? ये कहानी क्लियर है? इस वाले लेंस को हम लोग नाम देंगे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये वाला जो लेंस है इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव लेंस, ठीक। पहचान के लिए चाहो तो एक हिंट की फॉर्म में लिख सकते हो कि कॉन्वेक्स क्या है और कॉनकेव क्या है। अगर हम देखें कॉन्वेक्स के बारे में बात करें, ये आपके सेंटर पे थिक है ना, और थिन कहां पर है? एजिस पर। एजिस पर थिन है और सेंटर पे थिक है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव में उल्टा है, ये थिन है एट सेंटर, सेंटर पर ये थिन है और ये बॉटम पे या फिर एजिस पे, ठीक है। दो और प्रॉपर्टीज जो इसके इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। कॉन्वेक्स जो होते हैं ना, कॉन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं, दे आर कन्वर्जिंग लेंसेज। कौन से लेंसेज? कन्वर्जिंग। ये लाइट को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस है। और जो कॉनकेव होते हैं ये डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि ये लाइट को फैलाएंगे। कॉनकेव लाइट को फैलाएगा और कॉन्वेक्स लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा करेगा। ये कैसे कैसे करेगा, क्यों करेगा, क्या इसका रीजन है, ये हम स्टडी करेंगे। अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। अब सबसे पहला जो पॉइंट आप पढ़ोगे वो टॉपिक आता है इसका ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है, क्यों होता है, ये समझ लीजिए। कह रहे किसी भी लेंस का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि अगर हम ऊपर बात करें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ बात करें तो ये ऑप्टिकल सेंटर है। बात समझ आ रही है? किसी भी लेंस का सेंट्रल पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ओके। अब इसके बाद एक टॉपिक और जानते हो आप लोग, प्रिंसिपल फोकस। जो आपकी मिरर में थी कुछ कुछ वैसा ही है। जब प्रिंसिपल फोकस की हम बात करते हैं, ये क्या होता है?
कह रहा ये बेसिकली वो पॉइंट होता है किसी भी लेंस में या मिरर में जहां पे लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन या तो एक्चुअली मीट करे या अपीयर टू मीट करे। लेकिन अब हम लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस में रिफ्लेक्शन तो है नहीं, लेंस में क्या है, रिफ्रैक्शन। और अगर रिफ्रैक्शन है तो लाइट पास हो जाएगी लेंस में से। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद मिलती है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल फोकस पे कौन सी लाइट मीट करनी चाहिए ये भी समझ लो, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो हम ये लिख सकते हैं अ पॉइंट वेयर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस converge और converge ही basically converge after refraction या after passing through lens। मेरी बात समझ आ रही है आप सभी को? वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे पैरेलल लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो सभी लाइट रेस कन्वर्ज करने के बाद मीट करे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूं तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए ये मैंने एग्जांपल अभी कॉन्वेक्स लेंस का ही ले रहा हूँ, उससे बात अभी कॉन्वेक्स की कर रहे हैं तो आपको और समझ आ जाएगा। यहाँ मैंने सेंटर से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर दी जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। और ये लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला है इसलिए एक फोकस पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने। मैं यहाँ पे अब लाइट रेज ड्रॉ करने वाला हूँ जो कि पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए यहाँ पर ये पैरेलल है, यहाँ पर ये पैरेलल है, यहाँ पर ये पैरेलल हो गया, यहाँ पर ये पैरेलल हो गया। अब ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, मीट कर रही है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज करे उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग क्या नाम देते हो, प्रिंसिपल फोकस। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? इसका मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, जैसे जनरली छोटे बच्चे या वैसे आजकल तो पामिस जो होते हैं, क्या पामिस तो हाथ की रेखाओं को बड़े करने के लिए लेंस यूज करते हैं। लेकिन जो सन की हम बात करते हैं कि सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं, अगर आप एक लेंस ले लें, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो जो सन से आने वाली रेडिएशंस हैं इस तरीके से, उन सभी पैरेलल रेडिएशंस को वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करना शुरू कर देगा। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कन्वर्ज करेगा वहां का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली क्या बन गया उसका, प्रिंसिपल फोकस। और अगर वो प्रिंसिपल फोकस है तो क्या होगा, वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पेपर के जलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे मिरर में तो आपका एक ही फोकस था, लेकिन लेंस में आपके दो फोकस होते हैं जो कि एक दूसरे से बराबर दूरी पे होते हैं। क्या मतलब, जैसे मान लीजिए यही कॉन्वेक्स लेंस है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इसकी, तो अगर ये f1 है तो यहाँ पे एग्जैक्ट दूरी पर क्या बनेगा आपका 2f1। ठीक है, या फिर इसको आप f2 भी कह सकते हो। ये f1 और यहाँ पर हो गया 2f1, तो ये बनेगा f2 और यहाँ बन जाएगा 2f2। यानी इक्वल दूरी पर ये फोकस क्रिएट होते हैं। बेसिकली 2f1 यहाँ पे वही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मिरर के अंदर कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, जल्दी बोलिए। मिरर में 2f1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ये आपका फोकस था, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस के केस में अगर ये f1 है तो इसका जस्ट डबल 2f1 है, और लेंस के दूसरी साइड पर f2 और उसके जस्ट डबल 2f2 होता है। सही है। कॉन्वेक्स लेंस को हम किस लेंस के नाम से जानते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो चाहो तो इस बात को भी लिख सकते हो, एज इट कन्वर्जेस light at a particular am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, am I audible? Yes sir. अच्छा, is the screen visible? Yes sir. ठीक है, तो उसने बोला as it converges light at a particular point it is converging lens। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। याद रहेगा? ओके, कन्वर्जिंग लेंस के बाद की बात समझिए। अब ये तो हुई कॉन्वेक्स की कहानी। अब कॉन्वेक्स के बाद आता है हमारा कॉनकेव। कॉनकेव के अंदर भी बेसिक जानकारी आप पहले ले लीजिए। कॉनकेव होता क्या है, कैसे काम करता है? यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये हम जानते हैं कैसा होता है लेंस, ये डाइवर्जिंग होता है। तो इसने लाइट को फैला दिया, ये आया, इसने लाइट को ऐसे फैला दिया। फिर एक लाइट रे आई, इसने लाइट रे को ऐसे फैला दिया। फिर से एक लाइट रे आई, इसने इसको ऐसे फैला दिया। अब ये असल में कहीं मीट तो कर नहीं रहा, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, इसे कहीं ना कहीं मीट तो करना चाहिए। तो हमने क्या नोटिस किया कि जब हमने पीछे वर्चुअली इसको मिलाया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इट इज अपियरिंग टू मीट। मेरी बात समझ आ रही है? क्या कहा मैंने? जब आप कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हो तो ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस में जहां पे जो लाइट पैरेलल थी एक्सिस के, इट अपियर्स टू डाइवर्ज। जिस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको लगे कि यहाँ पे डाइवर्जन हो रहा है, उसी को जब एक्सटेंड करोगे तो क्या बन जाएगा आपका? प्रिंसिपल फोकस। तो इसको लिखते हुए बड़े ध्यान देना हमने। कॉनकेव के लिए प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को, आप चाहो तो साथ साथ लिख लेना या बाद में नोट से देख लेना। क्या कह रहा है ये? इट इज अ पॉइंट जो कहां पर प्रेजेंट है? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस जहां से from which light rays originally, यानी जो पास हो रही है ओरिजिनली पैरेलल टू एक्सिस टू एक्सिस, यहाँ पे कन्वर्ज नहीं कर रही है। ये क्या कर रही है? क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज। डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू, आफ्टर पासिंग थ्रू। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, हाँ या ना?
जल्दी बोलिए। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, इसके तुरंत बाद अगर हम बात करें प्रिंसिपल फोकस का, तो ये तो कॉन्केव लेंस की, तो ये तो लाइट को फैला रहा है। तो लाइट को फैलाने की जरूरत क्या है, आप मुझे बताओ। अगर लाइट फैल रही है तो उससे फायदा होगा नुकसान होगा? सर फायदा। क्या फायदा होगा? सर विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसका कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, सोच के बताओ। सर फ्लैश लाइट्स। फ्लैश लाइट्स, ठीक है। जितनी भी फ्लैश लाइट्स होती हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये विजिबिलिटी के रीजन को बढ़ा रहा है। ज्यादा एरिया हमें देखने को मिलता है, और ज्यादा देखने का मिलेगा तो क्या होगा, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया था हमारा कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव के साथ साथ कुछ चीजों पर, जो जैसे कि रूल्स पढ़े थे हम लोगों ने मिरर के अंदर, ऐसे ही रूल्स हैं आपके लेंसेज के अंदर। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, जिसकी हेल्प से हम इमेजेस को ऑब्टेन करेंगे, उन सभी रूल्स को अब हम स्टडी करने वाले हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, ठीक है। सबसे पहले रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस में कह रहा है कि जो रे, लाइट रे जो होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो हमेशा कहां से पास होती है, जल्दी बोलो। जो रे पैरेलल है फोकस। फोकस से, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, always passes through principal focus। जैसे डायग्राम के तौर पे, वैसे तो आपको डायग्राम समझ आ ही गया है, लेकिन मतलब की बात समझो। ये लाइन है, एक पैरेलल रे आपने पास कर दी, और जब पैरेलल रे पास करी आपने, ये फोकस से पास हो गई। अगर मैं एक और पैरेलल रे ड्रॉ कर दूंगा तो वो भी कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। Am I clear to all? सेकेंड रूल, जैसे मिरर के अंदर एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां से लाइट सीधी निकल जाती थी, बताओ कौन सा पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था जहां से लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाती थी बिना रिफ्लेक्शन के? सेंटर ऑफ कर्वेचर, भूल गए? वहां से अगर आप लाइट को भेजो सीधी निकल जाती थी बिना किसी रिफ्लेक्शन के। तो उसने बोला अगर हम यहाँ इसको लाइट को लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से पास करें, अरे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, goes straight without deviation, कोई भी क्या नहीं होती, डेविएशन नहीं होती। अगर वो कहां से पास हो जाए, अगर लाइट जो है इट इज पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर। डायग्राम की तरीके से समझो इसको, ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर मैं यहां से कोई लाइट रे पास कर रहा हूं तो इट विल गो स्ट्रेट, even after refraction there is no deviation of light from its original path। ओके, और थर्ड रूल भी आपको आता है, अगर लाइट पास ही फोकस से हो रही है तो लेंस के बाद रिफ्रैक्शन के बाद इट वुड बिकम पैरेलल, ये क्या हो जाएगी,
पैरेलल हो जाएगी। तो आप चाहे तो लिख सकते हो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, जो कहां से पास हो रही है, फोकस, becomes parallel to principal axis, becomes parallel to principal axis after refraction through the lens। ये बात याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन के बाद वो जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जैसे अभी देखिएगा, ये समझ आ गया सभी को। मैंने एक रे पास कर दी है फोकस से, जैसे ही फोकस से पास हुई तो रिफ्रैक्शन के बाद इट बिकम्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें अच्छे से तैयार करने हैं बिफोर स्टार्टिंग दी रे डायग्राम फॉर लेंसेज। आई होप ऑल दी रूल्स आर क्लियर टू यू नाउ।